औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अफ़ज़ाल ततला। आज मेरे साथ मौजूद हैं NA95 से आज़ाद उम्मीदवार मतलब ग़ुलाम अस्कर एडवोकेट साहब। हम इनसे बात करेंगे और इनका जो मंशूर है सियासी वो मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलिक साहब, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सियासत में आने का कैसे ज़हन बना? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफ़ज़ल भाई आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे मेरे पास तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है चक जुमरा की, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस हद तक वो मेरी हेल्प कर रहे हैं या जिस तरीके से भी वो मुझे मेरी कैंपेन वगैरह में भी शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी सहाफ़ी बरादरी का और स्पेसिफिकली मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है ना जी मेरे लिए इतना कीमती टाइम जो है ना मेरे लिए निकाला है। तो जहाँ तक सियासत का मामला है तो मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चारों सूबों में, हाई कोर्ट वगैरह में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो जहाँ तक सियासत की बात है, मंशूर जो लोकल सियासत है यहाँ की, चक झुमरा की जो लोकल सियासत है, उसमें मेरा आने का मकसद ये है कि इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, आपको बता दूँ और मैं चक झुमरा की आवाम को भी बता दूँ, लोकल जो चक झुमरा सिटी है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70-75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। तो चक झुमरा की आवाम के लिए स्पेसिफिकली ख़ुसूसन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तमाम जितनी भी बरादरियाँ यहाँ पे आबाद हैं, चाहे वो अंसारी बरादरी हो, चाहे वो मलिक बरादरी हो, चाहे वो गफ़ारी बरादरी हो, चाहे अराई बरादरी हो, फिर उसके बाद दीगर जितनी भी बरादरियाँ हैं और जट बरादरी जितनी भी इसमें गोश्त वगैरह इनकी हैं, वो सारे के सारे मेरी बरादरी हैं, मेरे भाई हैं। बीइंग अ मुस्लिम, जो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, उनकी वो मेरी बरादरी है। तो तमाम बरादरियों के पॉलिटिकल लोग, लीडर से लेके कारकुन तक, वो सारे मेरे भाई हैं। और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एक बरादरी पे डिपेंड नहीं करता। तो तमाम बरादरियों, जितनी भी बरादरियाँ हैं, गैर काश्तकार हैं, काश्तकार हैं, उनमें से जो लोग मेरे साथ अटैच हैं और जिन लोगों के साथ मेरे रिलेशन हैं, उन तमाम के साथ मैंने मशवरा करके तो मैं फिर इलेक्शन में आया हूँ और NA95 का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा मलिक साहब, चक जुमरा चूँकि इसका मेजोरिटी जो है NA95 की वो दही हल्कों पर डिपेंड है, दही इलाकों की, तो मेजोरिटी यहाँ पर जट बरादरी की है। तो आप चूँकि मलिक बरादरी से हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप जट बरादरी का जो हल्का है वहाँ पर इलेक्शन कम्पीट कर सकते हैं? इट इज़ अ वेरी क्लियर, देयर इज़ नो एनी डाउट, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है कि जट बरादरी मेजोरिटी में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे NA95 में जो जितने भी विलेजेस आते हैं, उनमें 30% गैर काश्तकार, 35-40 जो है वो गैर काश्तकार भी लोग हैं। तो इसलिए हमारा भी उनमें जो है ना जी हिस्सा बनता है और शेयर बनता है। ये देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की, जो जितनी भी बरादरी से हैं वो देखें एक लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी कह लें, एक बात बनी हुई है। बट बरादरीज़म, दराबंदी की सियासत तो मेरे ख्याल इस दौर में वैसे भी जो वो कामयाब नहीं होगी, चूँकि बड़ी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग समझते हैं इस बात को। मेरा भी ये मकसद नहीं है कि मेरा ये टॉपिक भी नहीं है, मगर एक माइंडसेट है। इस वाले से आपने बड़ा अच्छा वो क्लियर कर दिया कि आपकी जितनी भी बरादरी हैं वो आपके भाई हैं, आप उनके लिए एज ए कैंडिडेट सबके लिए यकसा अवेलेबल होंगे। अच्छा ये बताइएगा, हमारी जो नौजवान नस्ल है NA95 की, उनके लिए आपका क्या मंशूर होगा? जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उसमें तमाम चीज़ें जो हैं समाजी जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के एजुकेशन के मामलात हैं, फिर उसके बाद जॉबलेस लोग बहुत हैं, फिर उसके बाद जो यंग जनरेशन है उनके बड़े मसाइल हैं। तालीम याफ्ता लोग जो हैं, तालीम याफ्ता लड़के जो हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद वहीं हर फोरम पे होगी
कि उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं और जॉब्स के अलावा उनको ऐसी तालीम याफ्ता जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि जिनसे उनके जो है ना वो तालीम ज़ाया ना हो। तो मेरा मकसद ये है और मेरा मंशूर ये होगा कि यंग जनरेशन और यंग लोग जितने भी हैं पढ़े लिखे, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा फोरम हो कि मैं आवाज़ बुलंद कर सकूं। अच्छा, मतलब पिछले दिनों मलक बरादरी का एक गैदरिंग हुई है चक जुमरा में। मुझे जो पता चला, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि वहाँ पर किसी उम्मीदवार की हमायत का ऐलान किया गया है, तो क्या आपको एतमाद में लिया गया इस हवाले से? पहली बात तो ये कि वो जो लोग स्पेसिफिकली जो लोग थे जिन्होंने ये कट वगैरह किए या मीटिंग्स वगैरह की या जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अहदेदारान थे, कैंडिडेट थे, उनको इनवाइट किया, जिनको इनवाइट किया वो भी मेरे भाई हैं, जिन्होंने इनवाइट किया वो मेरे बरादरी के हों या किसी और बरादरी के हों वो भी मेरे भाई हैं। अगर उन्होंने देखिए मैं भी तो मलक बरादरी का ही हूँ और आई थिंक सो कि मलक बरादरी इस वक्त 5 से 6 हज़ार वोट है चक झुमरा के अंदर मलक बरादरी का। तो देखना ये है कि उस 5-6 हज़ार जो बरादरी के लोग हैं वो सारे आए थे उधर या उन सबको नहीं, मुझे नहीं इत्मीनान में लिया गया। फिर मैं भी तो मलक बरादरी का ही बंदा हूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं उम्मीदवार भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल के जो स्पेसिफिकली जिन्होंने ये मतलब किया था वहाँ पे कोई भी कट किया हो या कहीं किसी कोई मीटिंग की हो, तो आई थिंक हो सकता है कि उनसे ज़्यादा जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो बरादरी है मेरी, वो ज़्यादा मेरी तरफ हों। और मैं ये दावे से कहता हूँ, आई एम होपफुल, इंशाल्लाह आई विल बी विन। इलेक्शन में इंशाल्लाह मैं का लड़ूंगा और लड़ के जीतूंगा भी इंशाल्लाह, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं विन करूं। तो जो बरादरी की बात है, तो बरादरी में मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 80%, 90% इंशाल्लाह मलक बरादरी वोट मुझे कास्ट करेगी। अच्छा मलक साहब, आप क्योंकि आपकी बड़ी बरादरी का बड़ा यहाँ पे बेस है, आपने भी उसका जिक्र किया है, तो आपने किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? आज़ाद उम्मीदवार क्यों हैं चलका में? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए ज्वाइन नहीं किया या मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया कि लोग तमाम पार्टीज को फेस कर चुके हैं और उनको वोट भी दे चुके हैं और उनको फेस भी कर लिया उन्होंने और आजमा भी चुके हैं। तो मैंने ये सोचा था कि बस नहीं, मैं आज़ाद ही लगूंगा। अच्छा मलक साहब, अगर आपको एज ए वोटर कभी वोट कास्ट करने का इस इलेक्शन में या इससे अगले इलेक्शन में मौका मिले, तो आप किस मकामी सियासतदान जो अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए अजवाल भाई, ये मैं तो आप खुद पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं सियासतदान हूँ, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो ये लास्ट में सोचेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह जिसकी तरफ से हमें कॉपरेट मिलेगा हम भी कॉपरेट करेंगे। अगली बात ये है कि देखें, अब ये फर्स्ट मेरा कैंडिडेट, मैं फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ हल्के में MA 95 में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पहले 2-3 दफ़ा बारियां ले चुके हैं और जो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, तो हमारा भी कोई फंडामेंटल राइट है, तो हमें भी कोई मौका मिलना चाहिए कि हम भी आवाम की खिदमत कर सकें या आवाम में अपने आप को प्रोड्यूस कर सकें, प्रोड्यूस करने के बाद उनकी कोई खिदमत कर सकें। डेफिनेटली जो ले चुके हैं बारियां, उनको चाहिए कि हमें वोट दें। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस दफ़ा MNA का जो वोट है वो कंप्यूटर को दें, मुझे दें, मतलब गुलाम असगर को दें। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो पहले भी हम कोऑपरेट करते हैं, हम दोबारा भी करेंगे। लेकिन मेरी इस वक्त जो हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम से जो कैंडिडेट हैं, तो उनको चाहिए कि मुझे वोट दें और मुझे भी मौका दें। तो जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एडवोकेट मलक गुलाम असगर साहब, जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 95 से। और सबसे जो अहम पॉइंट है, इन्होंने अभी मेरे इंटरव्यू में बताया है कि चक जुमरा सिटी से तारीख में ये पहले MNA हैं। और चक जुमरा का जो सिटी एरिया है, उनका हमेशा जो हमारे सियासतदान हैं उनके साथ ये इख्तलाफ रहा है कि जुमरा शहर के साथ हमेशा नाइंसाफी की गई है। तो अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है
को अपने इस उम्मीदवार को वोट कास्ट करें और अपना जो इनका ये माइंड सेट था उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी पॉलिसी सेट कर सकते हैं। उनके पास ये मौका है। मैं मलिक साहब की कंपेन नहीं करना चाहता अपने प्रोग्राम में। मैं एक जो राय है चक जुमेरात शहर की उस पर ये कमेंट कर रहा हूँ कि उनके पास अब मौका है कि वो इनको वोट कास्ट करके अपना ये गिला शिकवा जो है वो दूर कर सकते हैं।